कुछ चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, आपको पता नहीं लग रहा है कि सक्सेस कब मिलेगा, या फिर मेरा एग्ज़ाम कब क्रैक होगा, या फिर ये बिजनेस डील कब होगा, या फिर मुझे ये अच्छा जॉब कब लगेगा। ये अगर आपका कोई कुछ इशू है तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आपको कब तक सक्सेस मिलेगा आपके काम पर? देखो, आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक तो आप खुद पर बिलीव नहीं करते हो, सेल्फ का में जो एक फेथ होता है ना, हमें खुद के ऊपर बिलीव करना, कॉन्फिडेंस, ये आपके अंदर बहुत ही कम मुझे दिख रहा है, लैक हो रहा है, ठीक है। स्टार कार्ड इज इन रिवर्स। एंड आपको आसपास के एनवायरनमेंट से आपके फैमिली सबसे बड़ा सपोर्टर हो सकता है, फैमिली सबसे बड़ा क्रिटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका डिस्करेजमेंट हो रहा है, ठीक है। स्टार कार्ड इज रिवर्स मतलब ऐसी बात नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको सक्सेस मिलने वाला है, बट यू हैव टू फाइट योर ओन माइंड, योर ओन पीपल। एंड सबसे बड़ी बात है कि लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत क्रिटिसिज्म करेंगे। शायद ये हो सकता है 9-10 साल से आप एक जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कैरियर के लिए, या 4-5 साल से कैरियर के लिए कुछ एग्जाम दे रहे हो, पुलिस का या फिर कुछ और का, बैंक का, कुछ भी, बट नहीं हो रहा है। लोग बोल रहे नहीं होगा नहीं होगा, तू ये कर वो कर, किसी के साथ कुछ, आप अपना बहुत लोगों की बात सुनते हो, ठीक है। खुद का दिमाग के ऊपर आपका कोई भरोसा नहीं है एट दिस मोमेंट। पहले क्या था आई डोंट नो, बट अभी के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आप इतना बार फेलियर देख चुके हो, तो आई थिंक कि आपका अभी ना दिमाग खराब हो गया है। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कैरियर ऐसा है ही नहीं। मतलब आप जैसे चाहते हो ना कि मैं इसमें चला जाऊं, उसमें चला जाऊं, बट आपका कैरियर है क्रिएटिविटी में। आप क्रिएटिव पर्सन हो, आप इमोशनल पर्सन हो, तो आप कोई इमोशनल पर्सन अगर एक बिजनेस डील में करने जाएंगे तो थोड़ा इमोशन के साथ ही तो बात करेंगे। कहा जा सकता है आप लोग बिजनेस डील में अगर पैसा भी अच्छा लगता है, आपको क्रिएटिविटी भी चाहिए, तो आई थिंक कि कंटेंट क्रिएशन। मेरे आग में कुछ चला गया था, कुछ प्रॉब्लम है, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स आपको देखना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इधर मुझे लग रहा है कि किसी किसी की स्टोरी के लिए एक तो क्रिएटिविटी आपका लाइन है, आपका करियर चॉइस हो सकता है, या फिर आपको अगर पैसा भी कमाना है, क्रिएटिव भी रहना है, तो यू कैन डू क्रिएटिविटी एज अ हॉबी, एज अ साइड हसल। नहीं तो आपका मन नहीं लगेगा काम पे, पढ़ाई पे, जॉब पे, बिजनेस पे नहीं लग सकता है। सो यू हैव टू स्टार्ट योर क्रिएटिव पार्ट, ओके। और कुछ लोगों के लिए कुछ पर्सनल बिलीव्स हैं, कुछ इल्यूशंस हैं, कुछ फैंटेसी है, वो कुछ ज्यादा, मैं नहीं बोलूंगी कि अपने से ज्यादा मत देखो, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगी। ऑफ कोर्स यू शुड ड्रीम बिगर, अदरवाइज आपका ड्रीम कैसे पूरा होगा। बट आई वुड से कि अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अभी साइकिल चलाते हो, तो पहले ही BMW ना देख के आप ये सोचो कि मैं पहले एक ऑडी खरीदूंगी, या फिर ऑडी खरीदूंगा, या फिर एक अच्छा सा बाइक ले लूंगी, ऐसा कुछ टाइप ऑफ, ठीक है। तो ऐसा पहले एक स्टेप, और नहीं तो आप देखो कि कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे कैसे वो पाथ से हम लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर अब अभी आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है, एंड यू आर नॉट इवन रीडिंग, यू आर नॉट इवन प्रैक्टिसिंग, तो आपको कैसे कैसे वो जॉब मिलेगा? आपको वो जॉब मिल ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ही इनर स्ट्रगल कर रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो सकते हो, आप पैरानॉइड हो सकते हो, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आप ओवरवेल्ड फील कर रहे हो, ऑन एज ऑलवेज फील कर रहे हो, जैसे कि अगर कोई कुछ बोल दे तो आप इरिटेशन फील करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड रीवायर योर सेल्फ। गैप लीजिए थोड़ी, आपको गैप की जरूरत है, आपको गैप की जरूरत। मेरे आंख में कुछ चला गया था, मैं फिक्स की, फिर मैं आके ये रीडिंग कर रही हूँ, मैं छोड़ नहीं दी हूँ, ठीक है। आप थोड़ा रिवायर कीजिए, मतलब कहीं घूम के आइए, कोई स्पिरिचुअल जगह में जाइए, या फिर जहां जाके आपको एनर्जी को बूस्ट मिलता है, ऐसी कोई जगह में आप जाइए, ठीक है। उधर जाके आप रिचार्ज करवाओ खुद का रिचार्ज करवा के बैठ के सोचो कि आपको क्या करना है। अगर आपका उम्र बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है कि ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूं या फिर क्या करूं या फिर जॉब भी करूं, यू हैव टू थिंक थोरोली एंड गो फॉर इट, बी फोकस्ड। अगर आपको एक बिरयानी का, नॉर्मल फॉर एग्जाम्पल, मैं बिरयानी खाना पसंद करती हूँ आपको अगर बिरयानी का दुकान स्टार्ट करना है, यू आर इन IT, यू आर थिंकिंग अबाउट कि लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे कि अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं कि दिस इज अ सिक्योर जॉब, योर बिजनेस कैन गो डाउन, बहुत सारे बिजनेस का मतलब कंपटीशन चल रही है, दिस काइंड ऑफ स्टफ पीपल आर सेइंग, आपको ऐसा कुछ बोल रहा है, सुनो मत,
पहले छोटे से स्टार्ट करो। आई वुड से कि देखो आपका बिजनेस कैसे जा रहा है, देखो क्या हो रहा है, फिर जाके आपको ऐसा हो सकता है कि आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिसीजन ले सकते हो क्या करोगे क्या नहीं करोगे। पहले तो अगर आप डांस करने नहीं जाओगे तो आपको पैसे कैसे पता लगेगा कि डांस करने में कितना मजा आ रही है। क्या पता बिजनेस करते करते आपका दिमाग घूम गया एंड आप जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस कर गए, नेक्स्ट कोई अरसलन बन गए या फिर कुछ और बन ही सकते हो। इफ यू guys नॉट नो, अरसलन इज अ वेरी वेरी पॉपुलर बिरयानी ब्रांड इन कोलकाता। अगर कोलकाता में आप लोग आओगे, अगर बाहर से आप लोग देख रहे हो, कोलकाता में अगर आओगे तो फ्री ब्रांडिंग कर रही हूँ, पैसा नहीं मिलने वाला है। कोलकाता में आके अरसलन का बिरयानी जरूर 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 ट्राई करना, ठीक है। एनीवे, इतना मत सोचो। और एक चीज आपके साथ लग रहा है बहुत अन्याय हो रहा है, अनफेयरनेस हो रहा है, आप बहुत डिसऑनेस्ट भी फील करो, खुद को पनिशमेंट करो। पहले ऐसा हो सकता है कि आई नो, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, the cut off marks are very very high for the SC ST OBC and the general people. So अब क्या करें, अब हाई है तो क्या कर सकते हैं। अब जो चल रहा है उसको लेकर आप ऐसा तो नहीं बैठ सकते हो ना। फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, तो अनफेयरनेस हो सकता है आपके साथ। शायद ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, आप इवन यू आर कैपेबल, बट अदर पर्सन गॉट द जॉब इवन नॉट ऑन योर लेवल। हो सकता है लाइफ अनफेयर है, लाइफ किसी के लिए फेयर नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि उसको लेकर बैठ जाओ, उसको लेकर आप एकदम मतलब सैड होकर बैठ जाओ, नो, ठीक है। आई होप दिस हेल्प।